Good morning, students. Now let's continue with our subject mathematics. This is chapter number 6. Be my multiple, I'll be your factor. This is part 2 video. So now let's begin our chapter. Chapter 6. Be my multiple, I'll be your factor. So now there is a story about a mouse and a cat. Just read it. The hungry cat is trying to catch Kunyan the mouse. Kunyan is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. So you can see the mouse is on the 14th step, and what it is saying, he can jump 2 steps at a time. Clear? That is, if the mouse is on the 14th step, then he can jump on 16, then can have a jump on 18, then can have a jump on 20. Like this, it can jump 2 steps at a time. Now the cat is on the 3rd step. Clear? You can see here the cat is on the 3rd step. Now she can jump 3 steps at a time. That is, if she is on the 3rd step, then 3 steps count करके देखो, 4, 5, 6. तो 3 से कूद के कहाँ पे आएगी वो? 6th इस स्टेप में आएगी. फिर वहां से 3 स्टेप और कूदेगी तो स्टेप 9 में आ जाएगी. फिर वहां से और कूदेगी तो किधर पहुंचेगी? 12 में पहुंचेगी. Like this. Okay. So that is the multiple of 3. Clear? So, if the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. Clear? So, the first question it is asking the steps on which the mouse jumps. ठीक है? माउस कौन से स्टेप्स पे जंप कर रहा है वो आपको लिखना है. So, it is right now on the 14th step. ठीक है, 14 से फिर कौन से स्टेप में आएगा? दो स्टेप से वो कूद रही है, तो यानी कि 14 के बाद 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22, 24, 26 एंड 28. ठीक है, तो माउस ये इतने स्टेप्स में वो कूदेगी. क्लियर? Now the next question is the steps on which the cat jumps. अब cat कौन से स्टेप में खड़ी है? नंबर 3 में. ठीक है, वहां से 3 स्टेप पे वो कूदती है. तो कौन सा स्टेप्स आएगा? 3, 6, 9, यानी कि आपको 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं ना. ठीक है, 9, उसके बाद क्या आएगा? 12, फिर क्या आएगा? 15, फिर 18, फिर आएगा 21, फिर आएगा 24, फिर 27 और लास्ट में होल मतलब 30 में आ जाएगा. ठीक है, तो अभी कैट कौन से स्टेप्स में है मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, और माउस का स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. Clear? Now the third question is the steps on which both the cat and the mouse jumps. तो आपको क्या करना है? सेम वाले स्टेप्स क्या है कि नहीं वो आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो 16 है वो जो इधर है, नहीं. नंबर 18 देखो, वो माउस भी जंप कर रहा है और कैट भी जंप कर रहा है. Clear? So these are the similar steps. Again there is number 24. ठीक है, माउस जो है 24th स्टेप में जब जंप करेगी तभी कैट भी जंप करेगी. और कोई सिमिलर नंबर दिख रहा है आपको? नो, तो ओनली 2 स्टेप्स. क्लियर? दैट इज 18 एंड 24. Now the next question is, can the mouse get away? So the answer is the mouse jumps from 14th step to 16. जब माउस 16th स्टेप में जंप करेगी तब कैट जो है वो तीसरे स्टेप से 6th स्टेप में जंप करेगी. ठीक है, ऐसे सीखना है हमें.
जब माउस 18th स्टेप में होगी तो कैट जो है वो 9th स्टेप, जब 20 पे होगा माउस तब कैट होगा 12 पे, 22 पे जब होगा तब होगा 15 पे, 24 पे माउस कूदेगा तब कैट 18 पे ही पहुंचा होगा, और जब 26 में आया हो तो कैट जो है वो 21 में हो जाएगा, और 28 में जब माउस हो तो नंबर 24 कैट उस स्टेप में होगी। उसके बाद माउस जो है वो होल के अंदर घुस जाएगा और वो बच जाएगा। तो जो कैट है जो उसके पीछे पीछे कूद रहा था वो नहीं पकड़ पाएगा माउस को। तो योर आंसर वुड बी, कैन द माउस गेट अवे? यस, माउस जो है वो बच जाएगा। सो यस, द माउस गेट्स अवे। क्लियर? समझ में आया होगा? ठीक है, अब आपको एक और चीज फाइंड आउट करना है। क्या है? इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप, यानी कि अभी कैट कहां पे खड़ी है? 5th स्टेप में। ठीक है, यहां पे खड़ी है कैट, एंड द माउस एंड जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। ठीक है, अभी कैट क्या है? 5 स्टेप तक कूदेगी। ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीपल्स होगा। ठीक है, 5, 10, 15 ऐसा होगा। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप, यानी कि अभी माउस कहां पे खड़ी है? 8th स्टेप। 8th स्टेप कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, अब 8 स्टेप से एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, वो 4 स्टेप्स से कूदेगी। कौन? माउस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है दैट कैन द माउस गेट अवे? क्या अभी माउस बच पाएगी जब अगर कैट जो है 5th स्टेप से कूदेगी और माउस 8th स्टेप से कूदेगी तो? सो नाउ लेट अस फाइंड आउट दैट। Write it in your notebook. Okay, so the question is, if the cat starts from the 5th step and jumps 5 steps and at a time, and the mouse starts from the 8th step and jumps 4 steps at a time, can the mouse get away? So just as I explained the above sum, you have to do it by yourself. 5 steps at a time बोला है, यानी कि वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप कैट के वहां पे क्या लिखोगे? 5 के मल्टीपल्स लिखोगे, 5, 10, 15 लाइक दैट। ओके, देन द माउस, ठीक है, वो एट अ टाइम कितने स्टेप्स जंप कर पा रही है? 4 स्टेप्स एट अ टाइम। तो आप क्या लिखोगे? 4 का मल्टीपल आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, नोटबुक में लिखना है आपको। कम टू योर नेक्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हु इज मोंटो वेटिंग फॉर? ठीक है, ये एक एक्टिविटी पेज है। इसमें क्या बोला है? मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर somebody. Do you know for whom he is waiting? There is a trick to find out. ठीक है, मोंटो कैट जो है, ये जो बिल्ली है उसका नाम क्या है? मोंटो। वो किसी के लिए वेट कर रही है। ठीक है, अब वो किसके लिए वेट कर रही है? उसका एक एक्टिविटी है। क्या बोला गया है? मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो 1 से लेके 60 तक का नंबर्स दिया है बॉक्स के अंदर। अब जो नंबर्स 2 से डिवाइड होता है उसको आपको क्या करना है? रेड डॉट मारना है। ठीक है, तो 2 से कौन डिवाइड होगा? ये नंबर 2 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आप रेड डॉट डालोगे। नंबर 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी आप रेड कलर का डॉट डाल दोगे। 6, फिर आता है 8, फिर 10, फिर 12, 14। ठीक है, वहां पे आपको रेड कलर का डॉट लगाना है जो नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अभी जो नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो उधर वहां पे आपको येलो डॉट लगाना है। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से हैं? नंबर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, 12 आता है। ठीक है, ये सब बॉक्स के वहां पे आप क्या करोगे? येलो कलर का डॉट लगाओगे। और जो नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को आप ब्लू कलर का डॉट लगाओगे। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से हैं? नंबर 4 आएगा, नंबर 8 आएगा, नंबर 12 आएगा, नंबर 16 आएगा, नंबर 20 आएगा। ठीक है, आगे आपको खुद से करना है।
फिर क्या कहा गया है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। अब ऐसे कौन से नंबर्स है या फिर ऐसे कौन से नंबर्स के बॉक्सेस है जिसमें तीनों कलर का डॉट आया है, वो आपको पता करना है। और वो लेटर्स कौन से हैं, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज एन एक्टिविटी पेज, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? अगेन वन मोर एक्टिविटी इज देयर, दिस इज कॉल्ड म्याओ गेम। ठीक है, ये गेम का नाम क्या है, म्याओ। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हैं। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, सभी को सर्कल में खड़े होने हैं। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, अब एक इंसान जो है वो पहले क्या बोलेगा, वन बोलेगा। नेक्स्ट प्लेयर क्या बोलेगा, सेज टू, तो सेकेंड प्लेयर को क्या कहना है, नंबर 2, और ऐसे नंबर्स को आगे बोलते जाना है। अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट 3 और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज टू से म्याओ। अब जो नंबर्स 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है वो वैसे नंबर्स आएंगे तो उस इंसान को क्या बोलना है, 3 नहीं बोलना है, वहां पे क्या बोलना है, म्याओ कहना है। यानी कि अगर इसने बोला 1, फिर इसने बोला 2, फिर इसने 3 नहीं बोलना है, इसको इसको क्या कहना है, म्याओ कहना है। ठीक है, फिर इसने बोला 4, 5, फिर 6, अब जो नंबर 6 है वहां पे उसको 6 नहीं कहना है, उधर क्या बोलना है, उसको म्याओ कहना है। क्यों म्याओ कहना है वहां पे, क्योंकि नंबर 6 जो है इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। फिर ये बोलेगी म्याओ, फिर इसको क्या कहना है, 6 के बाद क्या आता है, 7 कहना है। फिर ये बोलेगा 8, फिर ये वापस से क्या बोलेगी, 9 बोलेगी, नो, तो उसको क्या कहना वहां पे, म्याओ कहना है, क्योंकि 9 क्या है, डिवाइड बाय 3 होता है। ठीक है, सो विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ, तो म्याओ से रिप्लेस करने वाले नंबर्स कौन से हैं, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। 12 पे क्या बोलना है, म्याओ बोलना है। फिर ये क्या आएगा, 15 आएगा, है ना, 15 पे क्या बोलना है, म्याओ बोलना है। फिर क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ऐसे आगे नंबर्स बढ़ाने हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, मल्टीपल्स ऑफ 3। सो वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट गेम को चेंज करना है, प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अभी जहां पे 4 आएगा वहां पे आपको क्या कहना है, म्याओ कहना है। तो कौन से नंबर्स आएंगे, 4 का मल्टीपल्स हुआ, तो 4 के मल्टीपल्स मतलब नंबर 4 पे म्याओ कहेंगे, नंबर 8 पे म्याओ बोलेंगे, 12 पे भी म्याओ कहेंगे, 16, 20, 24। ठीक है, जब भी ये नंबर्स आएंगे आपको क्या कहना है, म्याओ कहना है। ठीक है, दिस इज वन एक्टिविटी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, एक और है, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या क्या आता है, 5, 10, 15। ठीक है, आपको ये बॉक्स में लिखना है। समझ में आया ये गेम कैसे खेलते हैं? ठीक है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे जो 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 है वो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। सो दिस कैन बी डन बाय योरसेल्फ। Now students, there is one homework for you that you have to do it in your maths notebook. आपको ये अपने maths के notebook में करना है. Question number 1, write the first 6 multiples of the following numbers. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कैसे find out करना है. That is your first 6 multiples. So there are these many sums, you have to do it. पहला क्या है, number 3, इसके 6 multiples निकाले हैं. नंबर 4, इसके भी 6 मल्टीपल्स, नंबर 5 के भी 6 मल्टीपल्स, नंबर 12 के 6 मल्टीपल्स, नंबर 18 एंड नंबर 21। ठीक है, ये आपको अपने मैथ्स नोटबुक में करना है। Now again there is one of the activity. I think you can just read it by yourself and find out the answers. Clear? Just do it by yourself. Try it and practice it. It's just an activity. Okay, now once again there is one of the activity page in your textbook, that is common multiples. I have taught you in the previous class also.
my previous video I've explained this. So what it is, think of a number. If it is a multiple of 3, write it in the red circle. ठीक है, आपको एक नंबर थिंक करना है, सोचना है, और अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आपको ये वाले सर्कल में यानी कि रेड सर्कल में लिखना है, और अगर वो 5 का मल्टीपल है तो आपको इस सर्कल में लिखना है. ठीक है, you can just try it by yourself. Like this I have made you done in my previous video. So this is an activity, so try it to do it by yourself. Clear everyone? A homework for you. This you have to do it in your maths notebook. ठीक है? Question number 2. Find 3 common multiples of the following numbers. So there are 3 sums. पहला क्या है? Number 3 and number 5. ठीक है? इसके 3 common multiples निकालने हैं. Second question क्या है? Number 2 and number 7. So again you have to find out 3 common multiples for number 2 and number 7. And the last, it is number 6 and number 9. So for that also you have to find out the 3 common multiples. Again this you have to do it in your maths notebook. Clear with this everyone? There is one another game in your textbook like this. Okay, so I have made you done about the multiples. Okay, I have made you clear what is a multiple and how to find out the multiples. So this, in this game there is multiple of 4, 6 and 5. You have to put it. Okay, I think you can just read it and do it by yourself. Then you have to find out the common multiples of 5 and 6, then 4 and 6, then all the 3 numbers common multiples. Okay, so this can be done by yourself. Read it and do it by yourself. Now there is another game, that is bangles game. Okay, activity page है. क्या बोला है? There are 18 bangles on the rod. 18 bangles है. Meena is trying to group them. मीना जो है उसे group करना चाहती है. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. So यहाँ पे वो दिख रहा है आपको bangles. अब मीना क्या कर रही है? उसको group बना रही है. अब वो 2 की ग्रुप बना सकती है, 3 का ग्रुप बना सकती है. ठीक है, ऐसे पूरे 18 बैंगल्स का वो ग्रुप बनाना चाहती है, और एक भी बैंगल को लेफ्ट नहीं, मतलब अकेला नहीं छोड़ेगी, वो उसके ग्रुप्स बना रही है. हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बैंगल ईच. ठीक है, अगर एक बैंगल का ग्रुप बना रही है तो कितना आ रहा है? ठीक है, आप देखो यहाँ पे टेबल दिया है. अगर 18 बैंगल्स है तो उसके ग्रुप्स कितने बनेंगे? तो एक ग्रुप बन सकता है पूरा का पूरा, एक 18 का एक ग्रुप बन सकता है. दो में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको. ठीक है, क्योंकि 2 9 आर 18 होता है. 3 के ग्रुप में भी हम बना सकते हैं, 3 6 आर 18. तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? ये फैक्टर्स कुछ दिख रहे हैं. 18 के फैक्टर्स दिख रहा है आपको, 1 2 3 6 9 18. ठीक है, सिमिलरली अलग अलग नंबर ऑफ बैंगल्स दिए हैं. यहाँ पे 24 है तो उसका कितना ग्रुप बना सकते हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल में उसके फैक्टर्स लिखने, यानी कि 24 का फैक्टर्स क्या है, 5 का क्या है, 9 का क्या है. ठीक है, लाइक दिस you have to write it. So I think you can just do it by yourself. It's again one of the activity page. Try to do it. Okay. Now you can see like this, one table is given in your textbook. Fill the chart. Complete the multiplication chart given here. अभी आप देखो यहाँ पे horizontally you can see some numbers given to you 1 to 12, and vertical यहाँ पे भी आपको 1 to 12 it is given to you like this, right? So in this you can see there are some green boxes that is depicting number 12. Fine. Now what it is saying, look at the green boxes in the chart. These show how we can get 12 by multiplying different numbers. This is showing how we can get the number 12 by different numbers. आप देखो, you can see 2 and here it is 6. So if you multiply 2 6 it is here 12. Again 1 multiplied by 12 it is again 12. 3 multiplied by 4. So when you intersect you get 12. 4 multiplied by 3, here you can get 12. 6 multiplied by 2, it is again 12.
and 12 multiplied by 1, it is also 12. So we can say that these numbers, that is 4, then 3, like this, 12, 1, okay, 6, 2, these are the numbers, that is the factors, and 12 is the multiple of these numbers. Okay, this it has been shown of number 12. On the next, you can see what are the factors of 10. So you have to find out the factors of 10. You can just do it by this chart. Okay, with the help of this chart, you can just find out the factors of 10. Then you have to find out the factors of 36. Okay, so this can be done by yourself. This is again one of the activity. Okay, try to do by yourself. Am I clear with this, everyone? A homework again, do it in your maths notebook. आपको अपने maths notebook में करना है. What you have to do, write the factors. You have to write the factors. So there are these many numbers given to you: number 12, number 10, number 36, number 9, number 16, number 42, number 56. Okay, so this again you have to do it in your maths notebook. If you are having any doubts, you can just ask in the WhatsApp group. Clear? Now again there is one activity, that is saying the common factors. Okay, so this is again done in our previous session, that is write the factors of 25 in the red circle and the factors of 35 in the blue circle. जो भी 25 के factors है, you have to write in this circle, and 35 you have to write it in the blue circle, and whatever the numbers that is common to both the 25 as well as to the number 35, you have to write it in this purple section. Clear? So you can just find it by yourself. You have to just find the common factors. This has been done in our previous class. In the next, you have to write the factors of 40 in the red circle. So what are the factors of 40? You have to write it in this circle, and the number 60, that is the factors of number 60, you have to write it in this blue circle, and whatever the numbers that are common to both, that is 40 and 60, you have to write it in this purple colored portion. Clear with this? And then you have to find out which is the biggest common factor of 40 and 60. So again, just read it by yourself, this activity, and try to do it in the textbook itself. So one homework for you. This again you have to do it in your maths notebook. This is question number 4. Find the common factors for the following numbers. Okay, so there are four questions given to you, 25 and 35. You have to find out the common factors for these two numbers. Second question में क्या दिया है? Number 40 and number 60. So you also have to find out the common factors. Then there is number 12 and number 20, and in the last it is number 16 and number 28. This you have to do it in your maths notebook. This is a homework. Try it and practice it. Clear? Now let us learn what is prime numbers and composite numbers. So prime numbers means the numbers which has exactly two factors, that is 1 and the number itself, are called prime numbers. यानी कि वो numbers जिसको exactly दो ही factors है. कौन होंगे वो? Number 1 और and the number itself, यानी कि जो नंबर दिया है वो खुद और नंबर 1, ये अगर दो फैक्टर्स उसको होते हैं तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल देखो, 2 के देखो कितने फैक्टर्स है? 1 and the number itself, that is it is having two factors, so it is called a prime number. Next देखो number 3, उसके कितने हैं? 2 factors, again which are they? 1 and 3, so 2 factors है. Next number 5, that is 1 and the number itself, that is again 2 factors, so it is called a prime number. Clear? Number 7 देखो, 1 and the number 7 itself. So therefore again it has two factors, so number 7 is also said to be as prime numbers. So you are knowing how to first of all find out the factors. You have learned in your previous class. Okay, so from this you have to find out which are the prime numbers. Again, prime numbers means
the numbers which has exactly two factors. Exactly two factors, example is 2, 3, 5, 7, 11 and 13 and so on. Now the next is composite numbers. The numbers which has more than two factors are called composite numbers. Okay, ऐसे numbers जिसको more than two factors होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? Composite numbers. Example देखो, number 4. उसके कितने फैक्टर्स हैं ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था 1, 2 and 4 यानी कि टोटल कितने फैक्टर्स हुए 3 यानी ये 2 से ज्यादा है ना तो इसे हम क्या कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर 6 देखो उसके कितने फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6 तो टोटल कितने हुए 4 फैक्टर्स निकल रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट देखो नंबर 8 1, 2, 4, 8 ठीक है तो उसके कितने फैक्टर्स हुए 4 यानी कि ये क्या हुआ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखो नंबर 9 तो वो 1 के टेबल में भी जाएगा 3 के टेबल में भी जाएगा 9 के टेबल में भी जाएगा तो टोटल कितने हुए फैक्टर्स 3 फैक्टर्स हुए यानी कि ये 2 से ज्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। लास्ट एग्जांपल देखो नंबर 10 उसके कितने फैक्टर्स है 1, 2, 5, 10 तो टोटल कितने हुए 4 फैक्टर ठीक है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर क्योंकि ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिखा रहा है इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिक नंबर्स। द नंबर 1 हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज itself. It is neither prime nor composite. It is a unique number. So you can see number 1 it has only one factor. So that we can say it is neither prime nor composite. That is it is a unique number. Clear? Factorization. When a number is written as the product of its factor, it is called factorization. There may be more than one way of factorizing a number. For example, you can see one example of 45. The number 45 is given to you. So there are numerous ways to write. That is 1 into 45 is also 45. Or you can write it as 3 multiplied by 15 as also 45. Or you can write it as 9 into 5 that is also 45. Or you can split 9 into 3 3s are 9 into 5 again it is number 45. So there are more than one way of factorizing a number. What is prime factorization? Writing numbers as product of its prime factors is known as prime factorization. Clear? That is the prime factors. The factors should be a prime number that is said to be as a prime factorization. Now there are some methods to find out the prime factors. There are 3 methods to find the prime factors of a number. So first one is multiplication method, second is a factor tree method and the third is division method. Now let us practice some sums. It is there in your workbook. Take out your workbook, page number 79. You have to do it in your workbook. Question number 4. Factorize the following numbers into prime numbers using the method of multiplication. That is the first method of prime factorization. Clear? So one example has been given to you, number 28. How would you write it? Again, 28 is equals to 2 into 14. Okay, and we can again split number 14 into as 2 into 7. 2 sevens are 14 hota hai and 14 into 2 is 28. So this is the type of method of multiplication under the heading that is prime factorization. Now the question number 1, number 24 has been given to you in your workbook. How would you write it? Again 24 कैसे हम लिखेंगे 2 into 12 यानी कि 2 12s are भी 24 है. Again you can split number 12 into 2 into 6. ठीक है 2 6 are 12 होता है and again it is multiplied by 2 then it is 24. Again you can split 6. 6 को भी हम split कर सकते हैं 2 3s are 6 है तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे 2 into 2 into 2 into 3. तो आंसर क्या आएगा नंबर 24. Now question number 2, the number 32 has been given to you. Again you have to split it. कैसे आप split करोगे 32 is equals to 2 into 16. 2 16s are भी 32 है. Again आप 16 को split करके लिख सकते हो
2 8 16 होता है, तो आप 2 into 8 ऐसे लिख सकते हो। अगेन नंबर 8 को स्प्लिट कर सकते हो, 2 4 8 होता है, तो 2 into 2 into 2 into 4। अगेन 4 को स्प्लिट कर सकते हो, 2 2 4 है, तो कितना आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, तो नंबर 32 को आपको ऐसे स्प्लिट करके लिखना है। क्लियर? नाउ होमवर्क में है, आपको वर्कबुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 56 दिया है, तो आप कैसे स्प्लिट करोगे? 56 इज इक्वल्स टू 2 into 28, 2 28 जा 56 होता है। 28 को अगेन यू कैन स्प्लिट इट 2 into 14, ओके, सो इट वुड बी लाइक दिस 2 into 2 into 14। 14 को भी आप अगेन स्प्लिट करके लिख सकते हो 2 into 7, तो आप कैसे लिखोगे 2 into 2 into 2 into 7। तो you can see the prime factors you have obtained under the method of multiplication. Clear? अभी इसको लिखने का एक और तरीका है। You can see on your right hand side number 56 is equals to 7 into 8, यानी कि 7 8 जा भी 56 होता है। आप 8 नंबर को अगेन स्प्लिट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। कैसे करोगे? 2 4 जार भी 8 होता है, तो आप कैसे लिखोगे 7 into 2 into 4। अभी देखो नंबर 4, 4 को भी हम छोटा करके लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 2 जार 4 होता है, तो आप देखो 7 into 2 into 2 into 2। ठीक है, तो आपका नंबर 56 का प्राइम फैक्टर्स आपने निकाला ये। ठीक है, तो आप अगर देखो तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों ही सेम नंबर्स है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड से लिख सकते हो, ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो इजी लगता है उस मेथड को फॉलो करिए। ठीक है, यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज इन योर workbook. If you want, you can write both the methods. Clear? Both are right. Now, next question number 7, number 80. Number 80 को आप कैसे स्प्लिट करोगे? 2 40 जार 80 होता है। ठीक है, 40 को भी आप स्प्लिट करके कैसे लिखोगे? 2 into 20, यानी कि 2 20 जार भी 40 होता है, तो आप लिख सकते हो 2 into 2 into 20। अगेन 20 को आप स्प्लिट करके छोटा कर सकते हो, यानी कि 2 10 जार 20 होता है। ठीक है, और नंबर 10 लास्ट में, उसको भी स्प्लिट करके छोटा और कर सकते हैं, 2 into 5 जार 10 होता है। तो लास्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 80 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 5। देखो सभी नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपका लास्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो नीचे मैंने लिखा है वो होना चाहिए आपका लास्ट आंसर। Am I clear with you with this? Question number 8, number 81 given to you. Clear? Now आप कैसे इसको स्प्लिट करोगे? 81 is equals to 3 into 27। 27 जो नंबर है आप उसको अगेन स्प्लिट करके लिख सकते हो, इट इज 3 into 9, that is also 27। अगेन नंबर 9 you can just split it again into 3 into 3। so आपका जो लास्ट आंसर होगा 81 is equals to, कैसे आप लिखोगे सभी प्राइम नंबर्स को एक साथ, that is 3 into 3 into 3 into 3। देखो लास्ट में आपको सबके प्राइम नंबर्स मिलेगा। क्लियर? ये एक तरीका होता है, ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अपने राइट हैंड साइड 81 is equals to 9 9 जार 81 है, ये आप जानते हो। ठीक है, अब ये वाला 9 को अगर आगे आप उसको अगेन यू कैन स्प्लिट इट। कैसे आप स्प्लिट करोगे? 9 का कैसे होगा? 3 into 3, और ये वाला 9 का भी 3 into 3। तो लास्ट आंसर देखो 4 बार 3 रिपीट हो रहा है ना, देखो 3 into 3 into 3 into 3। तो 81 का लास्ट आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप देखो तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों ही आपका सेम है, बट तरीका अलग है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी तरीके लिखो अपने वर्कबुक में, जो भी आपको इजी लगे। Next, question number 9, number 96 given to you. How would you write it? 96. So you can write it like this, 2 into 48, 96 होता है।
आप 48 को अगेन यू कैन स्प्लिट इट, दैट इज 2 24 48 होता है, ठीक है। 24 अगेन वो एक कंपोजिट नंबर है, तो उसको आप स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 12, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 12 वापस से एक कंपोजिट नंबर है, उसको और छोटा कर सकते हो, कैसे छोटा करोगे, 2 इंटू 6 12 होता है। वापस से यहाँ पे देखो नंबर 6 जो है उसको आप छोटा और कर सकते हो, कैसे करोगे, 2 इंटू 3। तो लास्ट आंसर 96 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होना चाहिए आपके लास्ट आंसर। क्लियर हुआ कैसे लिखना है? अब देखो सभी नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स दिख रहा है ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क है, आपको वर्कबुक में ही करना है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। Question number 5. Factorize the following numbers into prime numbers using division. ठीक है, अभी आपको ये जो है वो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड दैट इज डिविजन मेथड। डिविजन मेथड में प्राइम नंबर्स कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल देखो, नंबर 30 दिया है, ठीक है, तो 30 का डिविजन मेथड कैसा है, आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 15s आर 30 होता है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो स्टार्ट विद द, पहली बात तो क्या करना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। छोटा नंबर मतलब 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या वो 2 के टेबल में नंबर 30 जाता है कि नहीं, वो आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखो। कैसे डिवाइड करोगे, 2 1s आर 2 होता है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, और 2 के टेबल में 10 कितनी बार जाता है, 5 टाइम्स जाता है, तो 2 5 आर 10, 10 माइनस 10 कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 2 के टेबल में 30 कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, 2 और यहाँ पे 15 लिखोगे, क्योंकि 2 15s आर 30 होता है, ठीक है। फिर देखो 2 के टेबल में 15 जाएगा, अब नहीं जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट नंबर देखो 2 के बाद क्या आता है, नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 3 के टेबल में 15 कितनी बार जाता है, आपको टेबल मालूम होना चाहिए। तो 3 के टेबल में 5 आर 15 जाएगा, तो 3 5 आर 15, ठीक है। अब 5 जो है वो किसके टेबल में जाएगा, ना 2 के टेबल में जाएगा ना 3 के टेबल में जाएगा। अब कौन सा प्राइम नंबर आता है, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 जो है वो 5 के टेबल में जाता है, तो 5 1s आर 5, ठीक है। अब 1 आ गया है, मतलब आपको रुक जाना है, ठीक है। नीचे 1 आने पे आपको स्टॉप करना है। तो अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कौन से नंबर्स आए हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। तो आपका जो फाइनल आंसर है नंबर 30 इज इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे, सभी प्राइम नंबर्स को आपको एक साथ लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे स्टॉप करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 27, नंबर 27। अब देखो प्राइम नंबर में सबसे छोटा 2 होता है, क्या 2 के टेबल में 27 जाएगा, नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3, तो 3 के टेबल में 27 जाएगा, यस, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 3 9s आर 27, ऐसा देखना है। अगेन 3 9s आर 27, अब 9 आ गया है, तो 9 कैसे लिखोगे, 3 3s आर 9, ऐसे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 किसके टेबल में जाएगा, 3 1s आर 3, अब 1 आ गया है नीचे, तो आपको रुक जाना है। तो नंबर 27 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आए उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो कितने नंबर्स दिख रहे, 3 बार 3 दिख रहे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 64, नंबर 64 दिया है, ठीक है। तो 64 बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो क्या वो 2 के टेबल में जाएगा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट डिवाइड दिस नंबर 64 विथ 2। देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके लिखना है आपको।
तो डिवीजन कैसे करोगे? 2 3 जा 6 होता है, तो 6 यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, माइनस करना होता है, तो 6 में से 6 गया तो 0 आ गया। फिर आप नंबर 4 को उतारोगे। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार जाता है? 2 जार है ना, तो 2 2 जार 4 होता है। 4 में से 4 को माइनस करोगे आप, तो आपको रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया मतलब अब 2 के टेबल में 32 बार 64 जाता है, 32 टाइम्स इट इज 64। सो यू वुड राइट लाइक दिस, 2 into 32। यहाँ पे ऐसे आपको ये दोनों लिखना है। फिर क्या करना है? अब 2 के टेबल में 32 जाता है कि नहीं जाता है, वो आपको कैसे पता करना है? वापस से आप उसको डिवाइड करके देखोगे। देखो ऐसे आपको डिवाइड करना है 32, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नंबर 2। तो 2 1 जा 2 होता है, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आपको या ये वाला 2 जो है उसको नीचे उतारना है। अब क्या बन गया? 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 कितनी बार जाता है? टेबल मालूम होना चाहिए आपको, तो 2 के टेबल में 6 टाइम्स 12 जाता है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, 12 में से 12 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या लिखना है? यहाँ पे आपको 2 लिखना है और यहाँ पे आपको 16 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 2 16 जा 32। ठीक है, फिर तो आप जानते हो 16 2 के टेबल में जाता है, कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स। तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 into 8 is equals to 16। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? 8 जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना 2 के टेबल में, तो 2 4 जार 8 ऐसा आप लिखोगे। फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 1 आ गया है मतलब रुक जाना है आपको। फिर देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने बार नंबर रिपीट हुआ है? नंबर 2, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपको ऐसे लिखना है 64 इज इक्वल्स टू, क्यों 64? क्योंकि हमारा नंबर क्या था? 64 था, है ना। तो हमने 64 का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर? 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, तो आपको ऐसे 6 बार 2 लिखने हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? अब होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये वर्कबुक सम्स है, तो आपको वर्कबुक में ही इसको लिखना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो अपने टीचर्स से। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 88। तो क्या नंबर 88 2 के टेबल में जाता है कि नहीं? तो आपको अगर मालूम नहीं है तो आप क्या करके देखोगे? वापस से जैसे मैंने बताया था आगे के सम में, आप डिवाइड करके पता करोगे कि 2 के टेबल में 88 जाता है कि नहीं। अब देखो डिवाइड करोगे तो 2 4 जार 8 होता है, तो 8 में से 8 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे। और फिर ये वाला 8 आप नीचे उतारोगे ऐसे, तो 8 वापस से जाएगा 2 के टेबल में, तो 2 4 जार 8 है ना। 8 में से 8 निकालोगे तो 0 0 आ गया। मतलब अब ये दोनों नंबर यानी कि 88 जो नंबर है वो 2 के टेबल में कितनी बार जाता है? 44 जार। तो आप यहाँ पे ऐसे इसको लिखोगे, 2 44 जार 88। क्लियर? अब 44 क्या 2 के टेबल में जाता है कि नहीं? अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्या करोगे? वापस से डिवाइड करके ऐसे देखोगे नंबर 44 को। ठीक है, तो ऐसे 2 2 जा 4 होता है, तो 4 में से 4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर ये वाला जो 4 है उसको भी आप नीचे उतार दोगे ऐसे, तो वापस से 2 2 जा इट इज 4, 4 minus 4 is 0। क्लियर? तो 2 के टेबल में 22 जा it is 44। so like this you have to write 2 22 जा 44। फिर आप जानते हो 2 के टेबल में 11 जा 22 जाता है। ठीक है, तो 2 11 जा 22 ऐसे लिखोगे। फिर लास्ट में 11 तो 11 के टेबल में ही जाएगा, तो 11
1 जा 11, 1 नीचे आ गया है मतलब आपको रुक जाना है। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने प्राइम फैक्टर्स निकले हैं आपको, 2 2 2 और 11, यानी कि 3 बार 2 आया है, रिपीट हुआ है, और एक बार 11। तो आप कैसे लिखोगे, नंबर 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसमें क्या नंबर दिया है, नंबर 98। अगेन आप कैसे करोगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे 98 लिखोगे। ठीक है, अब पता करना है क्या वो 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैसे पता करोगे, वापस से आप इसको एक बार डिवाइड करके देखो ऐसे। ठीक है, तो 2 के साथ जाता है कि नहीं वो तो हमें कंफर्म कब होगा, जब हम डिवाइड करके दिखेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। So write like this. Now 2 4s are, it is 8, right? So 9 minus 8, it would be 1, like this. Then put this 8 down over here like this. Now it becomes 18. So 2 के टेबल में 18 कितनी बार जाता है, 9 जार, है ना। तो हम यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब 18 में से 18 को निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 49 जार 98। तो यहाँ पे आप 2 और यहाँ पे आपको 49 लिखना है। फिर देखो 49 तो आपको पता ही होगा, 7 7 जा 49 होता है, तो आप इजीली लिख दोगे टेबल्स अगर आता है तो। ठीक है, तो 7 7 जा 49। फिर 7 किसके टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में ही जाएगा, तो 7 1 जा 7। अब देखो नीचे 1 आ चुका है तो आपको अभी रुक जाना है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहां से पता करोगे आप, कहां से, अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो नंबर 98 इज इक्वल्स टू, देखो 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे आपको अपने आंसर को लिखना है। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब ये दूसरा मेथड है, यानी कि फैक्टर ट्री मेथड। कैसे आपको करना है, एक एग्जाम्पल दिया गया है नंबर 24। तो आप नंबर 24 को फैक्टर ट्री मेथड में कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह। देखो 24 को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करके 2 12 24 है ना, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर है तो आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नंबर 12 इट इज अ कंपोजिट नंबर, so you can split this composite number again into 2 into 6, that is 2 6 are it is 12, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 आया है, मतलब ये एक प्राइम नंबर है तो इसको आप स्प्लिट नहीं करोगे। 6 देखो 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो आप इसको अगेन इसको छोटा कर सकते हो, यानी कि ऐसे आप एरो मार्क करके उसको कैसे लिखोगे, 2 3 6 होता है। तो देखो नंबर 2 प्राइम नंबर है और नंबर 3 भी प्राइम नंबर है, तो जब दोनों ही प्राइम नंबर आ जाता है तो आपको रुक जाना है। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप व्हेन देयर इज 2 प्राइम नंबर्स अराइविंग एट द एंड। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाता है, नंबर 24। ठीक है, नंबर 24 था हमारा, इज इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे, 2 ये वाला 2 यहाँ पे, ये वाला 2 यहाँ पे, ये वाला 2 यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे भी प्राइम नंबर है तो इसको भी हम उतारेंगे, यानी कि ये जो नंबर 3 है उसे भी हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं, कंपोजिट नंबर्स को नहीं उतारना है। ठीक है, ये जो 12 है 6 है ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, इसको आप नहीं उतारोगे, आप कुछ ये वाले नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वर्कबुक का सम है, क्या नंबर दिया है, नंबर 18 दिया है। अब आप 18 नंबर को कैसे आप लिखोगे फैक्टर ट्री मेथड में, तो देखो 2 9 आप जानते हो क्या होता है, 18 होता है।
अब देखो नंबर 2 क्या है, प्राइम नंबर है तो आप इसको स्प्लिट नहीं करोगे, ठीक है। नंबर 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। पहले के स्लाइड में मैंने बता दिया है नंबर 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको स्प्लिट करके प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 3 3s are 9 होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स आ चुका है, तो आपको अभी रुक जाना है। तो आप कैसे लिखोगे, नंबर 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया, ये वाला 2 यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे और ये वाला 3 भी यहाँ पे। दैट इज फाइनल आंसर कैसे आप लिखोगे, 18 is equals to 2 into 3 into 3. Clear? Question number 2, number 28 has been given to you. अब नंबर 28 को आप कैसे फैक्टर ट्री मेथड में करोगे, देखो 28 को आप स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हो, 2 14s are 28 होता है, ठीक है। टेबल्स आना जरूरी है, अगर आज नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो 2 14s are 18 होता है। अब 14 क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 2 7s are 14। अब देखो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, 2 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 28 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7। देखो 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर? नाउ होमवर्क में दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको वर्कबुक में ही करने हैं, 3 सवाल दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है यू कैन जस्ट आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, नंबर 72 दिया है। क्लियर? तो 72 को क्या ये 2 के टेबल में जाता है कि नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप एक बार उसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। 72 को डिवाइड करके देखो ऐसे, like this you have to write it. So it would be 2 3s are 6, right? So you can just deduct 7 minus 6, it would be 1, and you have to keep this 2 here down, then it becomes 2 6 are 12, ठीक है। तो 12 में से 12 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो 2 के टेबल में 72 कितनी टाइम्स जाता है, 36 टाइम्स, राइट। सो आप उसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 36। अब देखो नंबर 36 वापस से 2 के टेबल में जाता है कि नहीं, तो अगर आपको नहीं पता हो तो अगेन यू कैन जस्ट डिवाइड इट। देखो डिवाइड करके देखो जाता है कि नहीं, मेरे साथ डिवाइड करो। देखो 2 1s are क्या होता है, 2 होता है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये वाला 6 नीचे हम लिखेंगे ऐसे एरो मार्क डाल के। तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार जाता है, 8 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16, और 16 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। क्लियर? तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 18s are 36, है ना। तो 36 इज अ कंपोजिट नंबर, आप उसको स्प्लिट करके ऐसे स्प्लिट करना है, 2 इंटू 18, ठीक है। 2 प्राइम नंबर होता है तो हम 2 को स्प्लिट नहीं करेंगे, जो कंपोजिट नंबर्स है उसी को ही हम स्प्लिट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर 18 क्या है, वो भी कंपोजिट नंबर्स है। क्लियर? तो हम 18 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 9। आप ये जानते हो 2 9s are, it is 18, so you have to split it like this. Then again 9 is a composite number, so how would you write it, 3 3s are 9, like this you have to draw the arrow mark, and in the box you have to write it like this. Now in the end you can see number 3 and here also number 3, both are a prime number, so you have to stop over here, ठीक है। आपको यहाँ पे रुक जाना है जब आपके दोनों ही प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे, आपका जो नंबर क्या था 72, तो 72 इज इक्वल्स टू, देखो मेरे साथ ये वाला 2 यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, then again multiply by 2,
then multiply by 3 and last again one more 3. तो लास्ट आंसर क्या होगा 72 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So this is your final answer. Am I clear with this? Now come to the next question number 6. क्या नंबर दिया है नंबर 99. अब 99 क्या है 2 के टेबल में जाएगा नहीं जाएगा. क्या वो 3 के टेबल में जाएगा तो उसको अगर आप एक बार डिवाइड करके देखो तो मालूम पड़ेगा आपको. नंबर 99 है इसको आप ऐसे लिखोगे. ठीक है. नंबर 3 है तो 3 3 क्या होता है 9 होता है. तो 9 में से हम 9 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा. फिर ये वाला जो 9 है इसे हम नीचे उतारेंगे. ठीक है. तो वापस से 3 3 9 होता है. ठीक है. तो 9 में से है if we minus the next 9 it would be like this 0. तो आप क्या लिखोगे आपका फाइनल आंसर क्या आया है 333 it is 99. तो इसको स्प्लिट करोगे तो 3 और यहाँ पे 33 है ना. तो 333 99 होता है. अब देखो 3 प्राइम नंबर है तो इसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे. किसको करेंगे 33 को करेंगे. तो 33 आप जानते हो 3 के टेबल में जाएगा 11 तो 3 into 11 it is 33 है ना. अब देखो लास्ट में 3 आया है और 11 आया है. क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स है. यस इट इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे आपको रुक जाना है और 99 is equals to फाइनल आंसर कैसे होगा ये वाला 3 यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ पे and the final 11. So it is 3 into 3 into 11 like this. You have to write it in your workbook itself. Now there is one homework that you have to do it in your maths notebook. ठीक है. मैथ्स के नोटबुक में आपको ये होमवर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं. कौन से तरीके से मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया है 3 सवाल है यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं नंबर 18 नंबर 42 नंबर 60. ठीक है. दिस यू हैव टू डू इट इन योर मैथ्स नोटबुक. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स. ठीक है. ये नंबर्स मैंने पहले भी करा दिया है आपको. प्रैक्टिस इट वंस. अगर कोई डाउट है यू कैन जस्ट आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग डिवीजन. यानी कि आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं बट कौन से तरीके से निकालने हैं डिवीजन मेथड से. ठीक है. 3 नंबर्स आर देयर. पहला क्या है नंबर 32 सेकेंड नंबर 70 and the third number is 125. Okay, just try it and if there is any doubt you can ask in the WhatsApp group. Question number 3 again this is also homework for you. Find the prime factors by using factor tree method. Factor tree method से आपको prime numbers निकालने हैं. ठीक है. 3 numbers है नंबर 40 नंबर 54 and नंबर 110. क्लियर. मैथ्स नोटबुक में आपको इसको प्रैक्टिस करना है. Again, any doubts can ask in the WhatsApp group. So thank you students. I hope the session was clear to you. If you are having any doubts, you can just ask in the WhatsApp group.